सर आपने अपनी ए प्लस एकेडमी की एस्टेब्लिशमेंट कब की थी? ये मैंने स्टार्ट किया है 2017 में। तो आज हम ये जानेंगे कि असल में उसके पीछे जो व्यक्ति है आशीष भदौरिया जी, वो कौन था? मैं था इंट्रोवर्ट इंसान, ठीक। मतलब जो चीजें अंदर रखता है, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ था। तो ये मान लोगे कि हाँ हम अकेले हैं, या फिर जो है हम अच्छे हैं। अपने आप को बस मान लो, उस दिन से आप अच्छे होने लगे। अब जाए जो कुछ हो जाए, कि हम जैसे हैं जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे। पास आउट किया था तो आप क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर गोल लेकर निकले तो 12th से कि मैं आगे चल के ये बनूं? बचपन से ही पता नहीं क्या एक आदत थी कि मुझे अर्न करना। ठीक। क्या आपको पहले से ही पता था हमें टीचिंग करना है? उनको इज्जत ही चाहिए, अगर जा रहे हैं अरे मासा नमस्ते, बस। बस इतना चाहिए, बस इतना मिल जाए और क्या चाहिए। जितने भी आपके लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अगर कोई अध्यापक रहा है तो आप उनकी इज्जत करें। फिर मैं गया, भैया जाते ही भाई हाथ पैर ऐसे कांप रहे मेरे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू पे। आज के हमारे गेस्ट है फतेहगढ़ की एक एकेडमी के फाउंडर आशीष भदौरिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे नमस्कार। चैनल पे। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया बढ़िया। तो आशीष सर, एकेडमी के बारे में तो लगभग फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद का बच्चा बच्चा भी जानता होगा। ऑफकोर्स। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि असल में उसके पीछे जो व्यक्ति है आशीष भदौरिया जी, वो कौन था? स्टार्टिंग कहाँ से उन्होंने की और वो कहाँ से आया? तो आज हम फ्लैशबैक में चलते हैं और आपकी स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा? बचपन की अगर बात की जाए ना, तो मेरा एक ये मोहम्मदाबाद है, मोहम्मदाबाद के पास में एक गाँव है, लखरउआ। लखनऊ। लखरउआ। हाँ, बहुत सारे लोग तो लखनऊ से इसको वो कर देते हैं कंपेयर। कनेक्ट, तो हाँ। हम भी फिर मतलब वो नहीं कहते कि नहीं है, हम भी बोल देते ठीक है। ठीक, लखनऊ से। तो लखनऊ है एक गाँव। तो मेरा जो है बर्थ वहीं पे हुआ, और बचपन से, और ये मान लो मैंने इंटर तक हम जो है कहीं जहाँ लखनऊ। लखनऊ में ही। और अगर बात की जाए कि मैं कैसा था, हाँ। तो मैं था इंट्रोवर्ट इंसान, ठीक। मतलब जो चीजें अंदर रखता है, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ था। ठीक है, जैसे। मतलब बहुत कुछ का मतलब, जैसे मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, चीजों मतलब को। चीजों को जानना चाहता था। हाँ। मतलब एक मैं हल्के हल्के से मतलब एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक वो आती थी लुक वाली घड़ी, बहुत, जिसको हाँ। मतलब डिजिटल वॉच बोलते हैं ना अभी। हाँ। तो हम लोग उस टाइम पे यही बोलते थे, लुक वाली। तो उसमें क्या है कि पापा मतलब आते थे हमारे लिए लेकर के, हम ही जी। उनसे बोलते थे कि ये मतलब आ चाहिए। जाओ लेकर के आ हाँ। जाओ पापा। और जो ही आए, मतलब 3 से 4 दिन मैंने उसको बहुत अच्छे से यूज किया। जी। और उसके बाद उसके सारे अस्थि पंजर इधर उधर, खोल ली पूरी। हाँ सब पूरी खोल के उसके बारे में जानना कि इसमें ये क्या जो क्या है? हाँ वर्क आके कैसे करना, कैसे आते हैं ये सब। हाँ, तो जब वो आपके मम्मी पापा ने देखी कि जो वॉच हमने ला के दी थी वो 3 दिन बाद खोल दी गई है, नहीं तो उसका वही। हाँ जो है पिटाई विटाई वाली बात, मतलब हुई है, पिटाई भी हुई है, लेकिन इसके लिए नहीं किया। वो भी मतलब समझते थे कि जैसे मैंने अगर उसको ओपन भी किया है, तो हाँ। एक का मैंने एक चीज लिया, इससे इससे जो पहले भी तो ओपन कर रखी है। हाँ। तो उनका कोई चीज अगर खराब हुई तो इसकी इसमें जोड़ जाड़ के मैंने उसको अच्छा। ठीक भी तो की है। हाँ। कि मैं था सीधा और पढ़ने में, लेकिन अंदर मेरे बहुत गुस्सा। तो आपने अपने गांव में रह के स्टडीज कहाँ तक की? गांव में क्या, जैसे हमने पहले तो पढ़ने का इतना फोबिया था, मतलब डर। स्कूल ही नहीं जाना? मैं स्कूल तो जाना है, मतलब क्या है कि हम तुम्हें एक और एक बात बता दें राज, हम थोड़ा मतलब हकलाते हैं, मतलब हकलाते थे। अभी तो क्या है कि बहुत हद तक हो चुका है ठीक, लेकिन वो एक होती है यार। तो मैं हकलाता था, और बहुत बुरी तरह से हकलाता था। तो इसका जो फोबिया है कि जैसे मेरे को आ रही है चीजें, लेकिन हम उन वाली चीजों को बता नहीं पा रहे, एक वो अंदर से है ना डर। हाँ। हाँ। और मैं अपने जो आपके हैं दर्शक, और मतलब जितने भी मतलब ऐसे लोग हैं जो मतलब हकलाते हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है नहीं, मतलब कुछ नहीं है। ये इन मतलब इसके लिए आपको बेटा मतलब वो ही नहीं होनी चाहिए अंदर से डर। बिल्कुल, कोई भी ये फोबिया या एंजाइटी नहीं होगी। जो भी है, हम तो इतने हकलाते थे कुछ कहने की नहीं, लेकिन जब आप इसको ये मान लोगे कि हाँ हम हकले हैं, या फिर जो है हम अच्छे हैं, अपने आप को बस मान लो, उस दिन से आप अच्छे होने लगेंगे कि एक्सेप्ट कर आप अपने लेना है हाँ जैसे। एक्सेप्ट कर लो आप। और इसकी स्टोरी भी है कि अभी तो स्टोरी है कि जैसे मतलब 8वीं तक हम जो पापा के स्कूल में पढ़े। ठीक है। प्राइमरी लेवल पापा अलग था। के हाँ, स्कूल में। मेरे जो पिताजी 6 से 8 वाला जो स्कूल होता है, जो जूनियर हाई स्कूल, तो टीचर थे। जो हाँ मतलब उसमें अध्यापक है। तो वो पहले तो था इतना सा छोटा, तो वहां पे अगर वो भी जाती थी मेरे साथ, कोई हंसी प्रॉब्लम मजाक, नहीं। या फिर कोई भी अगर कुछ उतरता दे देता था, तो कोई वो भी नहीं था माइंड में।
लेकिन हमने जो मतलब 6 से 8 में स्कूल में मतलब पापा के स्कूल में जितना हमने वो है किया फेस, ठीक। उतना कभी नहीं भैया। इतना लोग ना परेशान करते हैं, कोई भी अगर आपके अंदर वो है कमी, कमी, हाँ। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान मतलब उसकी आंखें अच्छी नहीं है, मतलब उनकी नहीं है, इधर उधर है, तो उसको उसी के ऊपर वो कर रहे हैं, हाँ, है ना, मतलब चिढ़ा रहे। ट्रोल करे। कितनी मतलब कितनी ना गंदी बात है कि मतलब एक तो इंसान अपने आप में हीन भावना में है, अगर मान लो मेरा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जैसे आपने भी देखा होगा, उनको अगर तुम कर रहे हो ट्रोल, मतलब तुम्हारी वो क्या है, सोच क्या है, छोटी है सोच। हम एक तो हकला रहे भाई, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे तुम हमारी मतलब इतना अंदर, ए हकला कहा जा रहा, ए हकला। और मतलब ऐसे जने हमारे भाई बहन और मतलब कितने हैं जो हमेशा इस चीज को अंदर अंदर फेस करते हैं, रोते हैं सब। हमने अपने पापा को नहीं बता पाया, वही मतलब स्कूल में। प्रेशर ये। हाँ, मतलब एक ये कि मतलब उनके हिसाब से तो हमारे अंदर कोई वही नहीं है, हाँ, कमी नहीं है। हाँ, ये तो कमी और लोग वो मतलब हो रही है बना रहे ना, हैं। जज कर रहे हैं ना हाँ, हमें। तो हमने बहुत भैया 8वीं तक इतनी मतलब प्रताड़ना, हमने मतलब अकेले में जा जाके इतना रोया हूँ कुछ कहने को नहीं। फिर उसके बाद भैया हमने ठान लिया, अब जाए जो कुछ हो जाए कि हम जैसे हैं जैसे वैसे। हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे। हम गए, मतलब हमारा स्कूल चेंज हुआ, 8वीं तक पापा था, तो उनके स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ। पहले ही दिन तुम जानते हो, कोई नया बच्चा आया, हम भैया खड़े हो जाओ, क्या नाम है भाई, 5 मिनट में अपना नाम बता रहे हो। हाँ, 5 मिनट में अपना नाम बता रहे थे, हंसने की बात नहीं है, लेकिन अभी क्या, हम तो अपने ऊपर ही हंस बता रहे भाई है। तो भैया सब स्टार्ट, जब तक मतलब अध्यापक है वहां पे सामने, तब तक तो कोई इशू नहीं। और अध्यापक के जाने के बाद है अगले ये वो चालू, सब रोलिंग स्टार्ट हो गई। चालू हो गई। जो ही मतलब अगले वाले मास्टर साहब आए, हम आगे गए उनके पैर छुए। और पैर छूने के बाद हमने बोला हाँ साहब, हमें एक जो है बात इन लोगों से है। और मैं आपको बताऊं कि ये बात कहने में, मुझे एक बात कहनी है, इसमें भी मुझे टाइम लगा, लेकिन मास्टर साहब अच्छे थे बहुत। और अध्यापक हमने भी देखा है, आप अगर उनके साथ अच्छा बिहेव करते हो तो हर अध्यापक आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। उन्होंने बोला हाँ बेटा ऐसा है क्या, और जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ और ये बोलना चाह रहा है तो चुप चल बोल। हमने जाते ही बोला कि भैया हम हकला है, और अब आपको मतलब जो कुछ भी करना है वो आप कहो, जो कुछ भी कहो, हम बताओ अपने हाथ पे लिख लें, बताओ यहाँ लिख लें, हम हैं। और मैं आपको बता दूं सच, उस दिन के बाद से भैया किसी ने मेरी हंसी नहीं बनाई उस वाले उसमें। फिर एक दो लोग जो हमें वहां नहीं थे और कहीं से मिले, उन्होंने बनाई, उनसे भी हमने वही बोल दिया कि ऐसा ही है, कैसा है। हम तो बोल ही नहीं पा रहे, तुम यार देखो ना कितना अच्छा बोलते हो। और उसको ना तुम्हारी इधर शर्म, तुम यार हमारी, ठीक है ना। तो हमारे मतलब जितने भी भाई हैं, फॉरेनर्स हैं भाई, अगर वो हकलाते हैं तो इसको कभी ना कमी मत मानो। ठीक है, होता है कभी, और ज्यादातर होता है पापा मम्मी और है ना बड़ों के सामने, हमने हाँ, देखा है। और वो तो हर एक के साथ होता है, हर सबके एक साथ। के साथ। सबके हमने साथ। देखा है जो हकलाते नहीं है उनके साथ भी है। हाँ, तो जैसे स्टूडेंट जब 12th पास आउट होते हैं तो उनके पास अपना एक गोल रहता है प्री डिसाइडेड, या तो मैं टीचर बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो आपने जब 12th पास आउट किया था तो आप क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर गोल लेकर निकले तो 12th से कि मैं आगे चल के ये बनूं? हाँ तो देखो, हम आपको बताएं भैया कि मतलब ज्यादातर स्टूडेंट के पास, जैसी हमारी स्थिति होती है वैसे ही ज्यादातर स्टूडेंट के साथ स्थिति वही है, सेम स्थिति क्या है कि जैसे जो बाकियों को हम लोग देखते हैं, हाँ, भेड़ चाल उसको हाँ, बोलते हैं, यही हमारे साथ था। जैसे आजकल इतना इतना इंसानों को पता है, हाँ, अपने बच्चों के लिए भी उनको पता है, स्ट्रीम्स के और बारे में। बच्चों को ही पता है ये इंटरनेट है और सोशल मीडिया है। जैसे हमारा क्या, कि जैसे वहां पे 9th हुआ, 9th में अगर उन्होंने वो ले ली, मैथ्स ले ली मैथ्स या के, फिर ये, चलिए मैथ्स के। हाँ तो अब देख रहे हैं कि अगर ठीक ठाक होशियार बच्चा है तो इसको करवा दो। तो आजकल तो स्कूल वाले इनकार कर देते हैं कि आपको टेस्ट। मैथ्स नहीं मिलेगी टेस्ट के बाद, टेस्ट या के फिर ये बाद। नहीं मिलेगा, तुम्हें ये करना चाहिए, कॉमर्स करना चाहिए। उस टाइम पे वो भी नहीं, तुम्हें नहीं आता कुछ भी, अगर तुम्हारी इच्छा मैथ्स की, एडमिशन ले लो, हाँ, कोई इशू नहीं। तो क्या है सीन की, उस टाइम पे जैसे हमने ये कर लिया, फिर इंटर कर लिया, फिर इंटर के बाद जो बाकी कर रहे हैं उसी के भेड़ चाल चल रही थी, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। वो जो होशियार लोग थे उन्होंने बीएससी में एडमिशन लेना था, और जो थोड़े से तो आर्ट्स में। वो लोग आर्ट्स में, ऐसा है नहीं वैसे हाँ, हाँ, जनरली, हम बताएं आर्ट्स वाले ही आईएएस पीसीएस और ये मतलब हर कुछ बन रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन एक वो है माइंड सेट, उस टाइम के माइंडसेट है। लोगों में बहुत था। तो
उस हिसाब से अब ये करना है बीएससी, और बीएससी में पापा हमारे मैथ्स के अध्यापक। तो उन्होंने बोला अब यहाँ से तो मुझे करने नहीं देंगे, मोहम्मदाबाद से तो मुझे करने नहीं देंगे। ठीक, तो उन्होंने आपको ठीक है, मोहम्मदाबाद से बीएससी उन्होंने नहीं। मुझे मोहम्मदाबाद से बीएससी नहीं करने दिया। तो एक सर्वे में आशीष जी आपके ये पता चला था, हम लोग आप स्टूडेंट थे मैथ्स के, हाँ, लेकिन आपका कहीं ना कहीं एमबीए वाला माइंड था। जैसे आपकी जैसे आपकी एक दुकान भी थी, तो आप उसमें किसने कुछ बताया? बिजनेस माइंड लेके घूमते थे उसमें, कि मुझे इसमें प्रॉफिट करना है। वो शेयर करिए आप क्या था। अच्छा, तो ये भी हमारी एक जो पहलू है हमारे अंदर जी। का, ठीक है ना। लेकिन बचपन से ही पता नहीं क्या एक आदत थी कि मुझे अर्न करना, ठीक, कैसे भी। उस टाइम से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने पतंगे बेची। पतंगे बेचने का मतलब क्या है कि जैसे हमारा एक भाई था, ताऊ का बेटा, वो जाता था मार्केट। अब हमें तो जाने को नहीं मिलेगा, जी। पतंगे हमारे गांव में बहुत मतलब उड़ रही थी। जी। अब पतंगे उड़ रही, और वो है क्या, शॉप है वहीं पे। तो आदमी पतंगी जाता शॉप। था पतंगे ठीक है। लेने के लिए। तो हमने देखा कि पतंगे ये लोग बहुत अच्छे से वो नहीं परचेज कर रहे हैं। फिर एक ने हमें बताया कि ये पतंगे क्या है, ये तो बहुत कम की आती है, ये इतने देखो यहाँ पे लूट रहे, ये तो हम भी लूटेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं सोचा, लेकिन हाँ, फिर भी बिजनेस अगर कहीं आइडिया। कहीं कुछ मुनाफा है तो हम क्यों ना लें। हाँ। तो हमने उनसे भाई से भी पूछवाया कि पतंगे कितने की आती है। ठीक। तो हमने पहले मतलब उसमें थोड़ी सी पतंगे मंगा ली। ठीक। और पतंगे जैसे मम्मी को अगर पता चल जाए मेरी हो जाए पिटाई। हाँ, वो तो फाड़ भी मैंने, दी जाए साथ में। हाँ, फाड़ भी दी जाए, तो मैंने ऐसे अपने कहीं भी छुपा के रख दी, और जा जाके सबको सबको इन्फॉर्म किया पर्सनली ठीक। कि भैया पतंगे चाहिए, वो मेरे हाँ, को पता है। ठीक है। अगर तुम नहीं भी आ पाओगे तो हमें बोल के जाओगे, वहां पे देनी है, वहीं पे आ जाएंगे लेके। ठीक है। मतलब समझ रहे हो, होम डिलीवरी सुविधा चलिए। हम ही ने स्टार्ट की थी 1000 साल पहले। तो अगर तुम नहीं भी आ पाओगे, मान लो तुम्हारी कटी, ये लो साहब फोन कर दूसरी दिया पतंग। दूसरी पतंग। नहीं, उस टाइम पे फोन वोन मिल जाए हाँ, तो हंसी हो जाएगा क्या। और मैं बताऊं एक चीज कि उस टाइम सीडी का बहुत बड़ा क्रेज। हाँ। सीडी और डीवीडी बाद में आई, पहले थी सीडी, भैया बहुत घिसनी पड़ती थी। हाँ, तो सीडी का बहुत था क्रेज। तो भाई अभी भी हमारा एक दोस्त है, उसके यहाँ थाउजेंड मतलब हजारों कैसेटें पड़ी हुई हैं। हर कलेक्शन। मतलब हाँ, मूवीज जो हाँ। आती थी, नहीं, हम जो है उनको उठाते थे ठीक। किराए पे। ऐसी ऐसी मूवीज थी जिन्होंने मतलब 5 गुने 6 गुने पैसे अर्न करके दिए मुझे। अगर आप कोई अपना काम कर रहे हो, शिद्दत के साथ कर रहे हो, जैसे हमने देखा बहुत सारे लोग ये जो होती है ना, कढ़ाई और तवा, अगर मम्मी ने बोला इसमें जरा पेट पड़वा के लिए, हम नहीं लेके जाएंगे अपने यहाँ पे, क्या अपने इधर। हमें कुछ नहीं, जो भी काम है हमारा है, हमारा मन से कर सकते। एकेडमी में भी आज मतलब दिन तक अगर वो नहीं आई आंटी झाड़ू वाड़ू करने के लिए, हम अपने आप से कर रहे हैं। कोई आ रहा है तब भी हम कर रहे हैं। कोई शर्म नहीं। हमें कोई सर नहीं, अपना काम कर रहे हैं, इसमें क्या सर है, किसी के उस पे तो नहीं ना है। फिर ग्रेजुएशन के बाद सर आपने टीचिंग को अपना पैशन कैसे बनाया, मतलब क्या आपको पहले से ही पता था हमें टीचिंग करना है। टीचिंग का नहीं, देखो एक जो जो इंसान हकला रहा है, हाँ। इतनी बुरी तरह से हकला रहा है, तो उसके माइंड में ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, ये जो प्रोफेशन के लिए मेरी इज्जत बहुत थी, टीचिंग। क्योंकि ऑब्वियस बात, मेरे ना पापा, वो तो अध्यापक ही है। लेकिन हमारा मतलब बहुत इज्जत है अध्यापकों के लिए। मतलब ऐसा मान लो कि ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो यही लोग हैं, ठीक है, अध्यापक। तो और ये जो है मतलब हर एक को है भी पता। ठीक। आज भी अगर कोई मेरे अध्यापक मिलता है मेरे को, हम उनके सामने ऐसे नहीं बैठते हैं, हम जो है खड़े ही रहते हैं कि अरे सर आप बहुत अच्छे हैं। तो और ये जो हर एक के अंदर होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे आपका आपको अगर कुछ भी अचीव होता है, हम्म। अगर कुछ भी अचीव होगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा मतलब प्राउड फील, तो वो आपके हैं पापा मम्मी ना। तो पहले तो पापा, भाई फट जाएंगे ये आप समझ लो, जिस दिन भी तुम्हारी जॉब लग गई, पापा मम्मी ऐसे वायदा चलेंगे कि हाँ भाई ठीक है। कर सबसे दिखाया ज्यादा कुछ। पापा मम्मी, और उसके बाद अगर कोई होता है तो उसको बहुत ध्यान है आपकी उसमें खुशी। चाहे वो ऊपर से जाए बताए जाने बताए, लेकिन हाँ होता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमने जो दिया उससे आज ये ऐसा हो गया। हाँ। और उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट जो हो जाए सक्सेस, उसके बाद अगर अध्यापक को वो नहीं कर रहा है, और देखो अध्यापकों को ये थोड़ी ना चाहिए तुम उनको वो दे दो, पैसा दे दो, पैसा। कोई बड़ा गिफ्ट दे दो। उनको इज्जत ही चाहिए, अगर जा रहे हैं अरे मासा नमस्ते, बस। बस इतना चाहिए, बस इतना मिल जाए, और क्या चाहिए, है कि नहीं। और ये हर एक के लिए बोल रहे हैं, मतलब जितने भी आपके लाइफ में, मेरे जो। व्यूअर्स की लाइफ में अगर कोई अध्यापक रहा है तो आप उनकी इज्जत करें। और इज्जत क्या, उनको इज्जत के लिए बस इतना चाहिए कि अगर है दूर तो राम राम, नहीं तो भैया पैर पड़ जाओ बस, ठीक है, अगर नहीं पैर पड़ना है तो भी राम राम, ठीक तो है। आपने सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया था टीचिंग। टीचिंग क्या, पहले तो मैं यही आया। पहले अच्छा। मैंने हाँ वही जो ठीक। बताया था, आरपी 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 में कॉलेज, हाँ। मैंने मतलब एडमिशन ले लिया।
फिर हमने 4 साल 3 साल अपनी जो है ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में आप कहाँ रहे थे? वहाँ दीदी के पास अच्छे, ठीक है, दीदी के फतेहगढ़। पास, हाँ फतेहगढ़ में ही दी रहते तो उन्हीं के पास में रहा। और उसका भी है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला मेरी लाइफ में, जो मेरे को थोड़ा सा अभी ग्रोथ। एक्सप्लोर कर रहा हूँ हाँ। ना। तो उसका कहीं हद तक एक मतलब सहायता है उनका, वो है स्पीकिंग का, स्पीकिंग का है सर का। तो जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी मतलब हमारी मतलब इंग्लिश हो गई बहुत इम्प्रूव, नहीं। लेकिन हाँ, एक हेजिटेशन के मामले में मैंने 4-5 कदम ऊपर हो गया था। मैं थोड़ा हेजिटेट मतलब ज्यादा हो रहा था, तो अब वहां जाकर के थोड़ा हल्का हो गया। साहिल सर क्या करते हैं, और ये हर एक मतलब स्पीकिंग के यहाँ होता है कि एक जो पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टेज पे आकर के आपको बोलना होता है। अब कई बार आप जो नहीं बोल पाते हो, जैसे हम तो एक बार भी नहीं बोल पाए लेकिन स्टेज पे आना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो गुड्डू भैया की शॉप पे बैठा था, तो एक हमारे सर जो हिंदी पढ़ाते थे, नरेंद्र जी। तो नरेंद्र सर जो है हमें मिले, अचानक ही मिल गए। तो बोला आशीष, हमें हमारी आदत है यार पैर छूने की भाई, फिर हमें जो ही मिले हमने कि सर सर नमस्ते आप, अच्छा ठीक है सर। तो वो जैसे आके बैठ गए, हम वहीं खड़े हो गए। तो उन्होंने बोला आशीष और क्या हो रहा है, मैंने बोला कि कुछ नहीं सर, मुझे तैयारी कर रहे थे, तो अभी तो यही हूँ, और शादी आदि हो गई भैया मेरी ऐसे बता दिया। तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी थी। तुम हमने सबने अभी बोला स्टार्ट, आपको? हाँ तुम्हारी अच्छी क्योंकि यार होता है मतलब जान जाते हैं, हमने यहाँ भी है पढ़ाई करी, मैंने हर जगह थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो उन्होंने बोला तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है, ऐसे हमने एकेडमी स्टार्ट की है तभी सर, और हमने नहीं, प्रगति नाम से, प्रगति क्लासेस। नहीं, प्रगति अकादमी, ठीक है। तो उस नाम से मैंने स्टार्ट की है। तो तुम हमारे यहाँ पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, तो है नहीं टीचर अच्छा। हमने बोला भैया हम कैसे पढ़ा लेंगे, तो आते हैं बहुत बुरी तरह से। तो उन्होंने बोला आशीष देखो ऐसा है कि तुम्हारे अंदर वो है, ज्ञान तो है नहीं मतलब है तुम्हारे अंदर, मैथ्स है, अब इसको पढ़ाना है ना, बोला तुम आओ, आओ देखो आके, अगर तुम हो जाए कंफर्टेबल हो तो स्टार्ट करना, नहीं तो कोई नहीं, जैसे हो वैसे तो हो। हमने बोला ठीक है भैया। अब भाई हम आ गए, अब इतनी जाहिर वाली बात है। अब जो होता है, मैंने उस रात उन्होंने बता दिया कि 2 दिन के बाद आपका होगा, ठीक है। उस टाइम से मैंने पहला टॉपिक जो हमें था पढ़ना, वो हमने स्टार्ट किया ना पढ़ना। पढ़ना क्या कि मतलब जब भी जाऊंगा ऐसी मतलब छाप छोड़नी है, मतलब जाए हमें ये काम करना हो ना करना हो, वही याद है कि जो करना है अच्छे से करना है, शिद्दत के साथ। तो हमने ये था सोच लिया कि ऐसी छाप छोड़नी है कि भाई मजा आ जाए बच्चों को। हमने भाई टॉपिक लिया, टॉपिक के जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे सब निकाले, कि मैं क्या बोलूंगा इसके बाद, क्या बोलूंगा इसके बाद क्या, मतलब पूरा स्क्रिप्टेड सीरीज बना ली। सीरीज बना ली कि इतना इतना टाइम है, और हमने 4-6 बार अपने घर पे ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही, कोई नहीं बेटा, हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिस हो गई। मतलब मतलब इंसान जो नहीं होते हैं, बता देते हैं कि तुम अगर हकलाते हो तो ना, उसके सामने चले, शीशे। शीशे के सामने जाके बोलो। हमारे यहाँ बड़ा शीशा नहीं था यार, दीदी क्या बड़ा शीशा नहीं बोल रहे तो छोटा वाला, हाँ। हमने उसी को रख लिया यार, अभी ठीक है यार। तो हमने भैया पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ टाइम की बात मैं बताऊं, जब मैंने स्टार्ट कर दिया था भैया, तो मैं रात में ऐसे वहां सो रहा हूँ और सोते सोते स्टार्ट हो जाता। हमारी दीदी उठी, ए उठो उठो क्या कर रहे हो, वो क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो पूरे दिन, वही तुम्हारा हो रहा है रिकॉर्ड, और वो नहीं आ रहे मिरर्स, मतलब वो नहीं आ रहे, सपने नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही मुंह से बोल रहा हूँ, रियलिटी। हाँ हाँ, बड़बड़ाना बोलते हैं ना इसको। हाँ। तो मैं ऐसा बड़बड़ा रहा था, उस टाइम पीरियड की बात है। भाई मेरा पहला दिन, हम गए अंदर, और नहीं पहले तो मैं बता रहा हूँ, मैं जाने का यहाँ से वहां तक जाने का, उससे जो पहले भी मेरा छोटा एक्सपीरियंस है, अभी मैं बताऊंगा पढ़ाई का। ये तो बैन जो फोकस भाई एकेडमी, हाँ। तो मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे वॉमिट आ रही, मतलब अंदर से वॉमिट आ रही, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, अंदर से ऐसे उबकाई जैसी, इसको एंजाइटी बोलते हैं, ठीक है, डर है, मतलब फोबिया। फिर मैं गया, भैया जाते ही भाई हाथ पैर ऐसे कांप रहे मेरे, तो हाथ पैर कांप रहे, और थ्रू आउट अंदर जाते ही, और तो उन्होंने बोला कि अभी मैं जाता हूँ, तो अगले वाले आएंगे सर, तो उसके बाद तो हम वहीं पे बैठ के अपने कॉर्नर में 4-6 बार पानी पी लिया है।
तो वो आए सर की, अभी आपको आएंगे पढ़ाने के लिए, नए सर हैं, तो आप लोग जो बातें उनसे स्टूडेंट से बता रहे हैं। इंट्रो आपका दिया है स्टूडेंट हाँ कि वो वहाँ सर थोड़े नए हैं, तो उनको आप थोड़ा सा कैजुअली रखें। कंफर्ट। आप हम अंदर गए। अंदर जाते ही देख क्या रहा हूँ भाई, कि वो लड़के हमसे भी बड़े, कुछ बच्चे हमसे भी बड़े। और वो स्टूडेंट्स। वो एज अ स्टूडेंट मतलब हमसे बड़े नहीं होंगे, शायद एज में नहीं होंगे, और होने के लिए एज में भी हो सकते हैं। जरा आप वो कर लो ना 12 में, आ, उससे भी पहले 11 में, नहीं वही 12 के आसपास। तो 12 में अभी आप समझ लो 89, वो नहीं उससे तो ज्यादा है। हमारी तुम्हारी नहीं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ये 12, 12 11 कितना हो रहा है, 23, तो 22 23 साल की उम्र है। तो मैथ्स में वीक हूँ, इसलिए मैं रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो ये हो गई उम्र हमारी 22 23 साल की। तो 22 23 साल के स्टूडेंट भी होते हैं जो इसमें आते हैं ना कंपटीशन में, और कुछ नहीं भी होते हैं, वो ऐसा मालूम पड़ते हैं बॉडी वॉडी बना के हम ऐसे एक हड्डी। हाँ। तो भाई पहले ही फेज में मैं जाकर वापस आ गया। पढ़ाया नहीं बच्चे आप। नहीं, ऐसे गया और सीधा मैं पहले तो वो होता है ना कुछ करना, वापस आ गया। और आकर के वो अंदर ही है, बच्चे बैठे हुए, उनको लगा कि कुछ ना कुछ कुछ सर काम भूल आ गए गया। होंगे इस काम की कुछ भी। मैंने बोला भैया नहीं, और बहुत हार्ट बीट फास्ट हो गई है, हमसे तो बताएं। तो मैं आपसे हिम्मत कर, कुछ नहीं होता, जो है नहीं कुछ नहीं, उनको नहीं आता, मतलब कुछ भी तुम्हें इतना आता है, तुम ये क्यों मान रहे स्टूडेंट है, स्टूडेंट है या फिर जो भी तुम्हें जज कर रहे हो, तो इनको आता ही नहीं कुछ। अब देखो स्टूडेंट के सामने ऐसा, वो भी स्टूडेंट हमारे देखेंगे तो ऐसा ऐसा नहीं मानना होता है, लेकिन अगर एक अध्यापक ये नहीं मानेगा, कि ये मानेगा तुम होशियार हो, तो वो मतलब हो नहीं पाएगा है, पढ़ा नहीं पाएगा अच्छे से। उसको मानना होता है कि तुम्हें नहीं आ रहा, नहीं यार, तभी तभी बता वो एक पाएंगे। एक चीज, छोटी छोटी चीजों को उठाता है। तो उन्होंने बोला कि ये मान के पढ़ा, इनको आता ही नहीं कुछ। फिर हम गए, भाई मैंने जो स्क्रिप्ट तैयार की थी ना, स्टार्ट करी, और डैश डैश ऐसे 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 ऐसे, और पूरा समय पूरा खत्म होके मैं बाहर आया। एकदम से हमारे जो ऑनर थे, जो हमारे सर और सर के से। जो दोस्त उसी टाइम से हुई थी मुलाकात, रवि सर वो अंदर गए। हाँ। उन्होंने पूछा जाके कि ऐसा बताइए, एक्सपीरियंस हुआ। सर जो है कैसा पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी पढ़ाते हैं कि एक चीज को कवर करो तब तक अगली चीज आ रही। तो यार एक वहां से मुझे ये मिला फीडबैक, एक हमारी जो नेगेटिविटी आ रही है, कि पढ़ा अच्छा रहा हूं मैं, एक अच्छा टीचर हूं मैं, इसका मतलब। ये लूप होल है। लेकिन एक चीज अरे यार, स्टूडेंट को भी तो है चाहिए हाँ। कि वो उसको समझ ले। ठीक, हाँ सर बढ़िया। अब अगली चीज, हम एक के बाद एक, दूसरा जैसे मैं आपको दूं, ये लो खाओ बिस्किट, बिस्कुट मुंह में मतलब हो नहीं पाया, खा नहीं पाया बिस्किट, तब तक हमने ये लो भैया ये कोल्ड ड्रिंक पियो, ये लो खा समोसा, यार मतलब वो अंदर जा ही नहीं पाएगा टिकट। बस उसी दिन से मैंने ऐसा सोच लिया कि बच्चा जब तक कि एक एक बच्चे को नहीं आएगा, देखो भाई एक चीज स्पष्ट जान लो, होशियारों को हर इंसान पढ़ाता है, होशियार इंसान को हर इंसान पढ़ाता है और पढ़ा पाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो भाई साहब उसको पढ़ा दे जिसको नहीं आता कुछ भी, वही असली टीचर है। हमने एक चीज मान ली कि हम अपने अपने आखिरी बच्चे को, आखिरी का मतलब होता है जो आखिरी में बैठा वो नहीं, आखिरी का मतलब जिसको बहुत बाद में आ रही है चीजें समझ में, उसको भी जब आ जाएगा उसके बाद ही आशीष आगे बढ़ेंगे। और उस दिन से आज तक मेरा यही नियम है कि भैया सबको आए। और मैं इसीलिए भाई हर एक एक दो स्टेटमेंट के बाद बोलता हूँ कि भैया आप में से आया नहीं है तो हाथ उठाइए। और होते हैं कई सारे इतने मतलब सारे बच्चे हाथ भी नहीं उठा पाते, तो हम बोलते हैं हाथ नहीं उठा पाओ, हल्का सा कर दिया करो फिर, कि हमें तो पता चले मास्टर से क्या रहा तुम्हारी वो है सर, ऐसा कर दे। और ये भी ना कर पाया करो, एकदम मुंह बनाओ तुम इतना पूरा कि हमें पता चल जाए कि आपको नहीं आया समझ में, तो नहीं है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे मेरी स्टार्टिंग, स्टार्टिंग आपकी हुई थी प्रगति एकेडमी। हाँ प्रगति। फिर उसके बाद आपने कितनी एकेडमीज में एज ए टीचर। मैं अगर देखा जाए तो भैया फतेहगढ़ की ऑलमोस्ट हर एक एकेडमी में मैंने जो है ये योगदान दिया है मैथ्स के लिए। शायद ही कोई ऐसी एकेडमी बची हो जो कि जहाँ पे हमने ना पढ़ाया हो। अगर बोला किसी ने, अगर मेरे पास है टाइम है, और मेरे जो है पिछले जहाँ पे हम हैं पढ़ा रहे हैं उनको कोई ऐतराज भी नहीं है, तो हम जाए। जैसे उनसे भी बात करनी होती थी कि भैया हम वहां चले जाएं, तो कोई इश्यू तो नहीं। तो जैसे हमारी आदत है, वो हर एक लोगों को है पता कि ये इंसान इनकार करता नहीं, और इसका जो व्यवहार किसी के साथ है नहीं बेकार, तो हर इंसान इनसे बोलेगा।
तो हम जो जाते। तो सर आपने अपनी ए प्लस एकेडमी की एस्टेब्लिशमेंट कब की थी? ये मैंने स्टार्ट किया है 2017। जब आपने अपनी खुद की एकेडमी स्टेबलाइज की तो क्या और एकेडमीज वालों को आपसे कुछ प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, मैंने होने नहीं दी। कैसे? ऐसे नहीं होने दी कि जैसे देखो हर इंसान आगे कोई बढ़ता है। ठीक। देखो भाई, हम आपको बता दें कि लाइफ में अगर कुछ अच्छा पाना है तो अपनी बेड़ियों को आपको ना तोड़ना पड़ेगा। खुद ही तो। अच्छा, आप जरा सोचो कि मैं हमारी शॉप इतनी अच्छी वहां पे चल रही थी जब में, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल, पापा मम्मी के साथ रह रहा हूँ, खाने पीने को सब कुछ है, मजे हैं, लेकिन मैंने वहां से स्किप किया ना। हाँ। अगर स्किप नहीं करता तो आज भी वही होता, परचून वाला एक लाला मोटा हो गया होता बहुत, और वहीं पे बैठा होता, हाँ साहब आइए क्या लेना है, और ये सब हो रही होती लाइफ मेरी है। लेकिन मैंने स्किप किया ना, ये बड़ा। ऐसे ही यहाँ पे भी, जब मैंने बहुत टाइम पढ़ा लिया और मेरी मतलब कहीं भी मतलब हुआ नहीं मेरा, है ना, सिलेक्शन। ठीक। इसका भी है रीजन, क्या? ये मेरा ना होना, तो सिलेक्शन ना होना, तो सिलेक्शन ना होने के लिए एक स्टूडेंट के लिए भी वो है मैसेज। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम किसी एक ही चीज के पीछे पड़ जाओगे, है सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओगे, तुम्हारा मतलब कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है बैलेंस बना के चलना। हाँ ठीक है, एक चीज बहुत अच्छी है, मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था, हम बाकी चीजों के ऊपर भी थोड़ा तवज्जो दे देते हैं, थोड़ा सा ही सही, लेकिन हमें देना है। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसी जो फॉल्ट हो रही है उनसे, कि वो जो है मैथ्स ही मैथ्स में पढ़े जा रहे हैं। हाँ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़े जा रहे हैं, कुछ का फोकस है सिर्फ इसमें जीएस पे मतलब नहीं, एक चीज अच्छी कर लो, दो चीजें अच्छी कर लो, बाकी चीजों के ऊपर ओके ओके। हमारा क्या है, हमने बताया कि नकल स्टार्ट हो गई स्कूल्स में मेरे, तो हमने बाकी इंग्लिश वगैरह जो बाकी चीजें थी वो एकदम से जीरो। मैथ्स अच्छा हो गया क्योंकि हमारे पापा की देन, ठीक। पापा ने मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम मेरे साफ है, एकदम क्लियर। बेस आपका मजबूत। मतलब बेस नहीं, हर चीज आई कह सकता है। आपको बता दूं मैं कि दुनिया में मतलब कुछ भी सत्य नहीं है, एक ही चीज है सत्य, वो है बेटा मैथ्स। ठीक। मैथ्स के अलावा मतलब कुछ भी नहीं। आप ये सोचते हो कि एक एक ही क्यों है, बन को आके बनी क्यों बोलते हो, हर चीज के पीछे का वो है कारण, इसमें लॉजिक। कैसे? हाँ, जैसे आप जरा बन को बना के देखो, वन। उसमें बन मतलब एक मतलब एंगल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं बन। टू में एंगल्स होते हैं टू। ठीक। हाँ, जब गूगल पे पूरा है पड़ा हुआ, ठीक। आप देखना हर एक में एंगल जितने उतना ही उसका वो है नंबर। ठीक। जैसे मैं बता दूं और। कि जीरो, जीरो का शेप ऐसा ही है, ट्रेंगुलर हो जाता भाई, हो जाता, हाँ। लेकिन जीरो में कोई एंगल नहीं, नो वन एंगल, इसलिए वो जीरो है, शून्य है। हर चीज के पीछे का वो है लॉजिक, हर चीज का। मैथ्स ऐसे नहीं बन गई, हर चीज होती है चेंज भाई साहब। जैसे हिंदी कोई ले लो, अपने यहाँ की हिंदी अलग है, हाँ। कच्चे कहे पिए, हाँ। हाँ। इधर चले जाओ मोहम्मदाबाद की ओर, जाओ। कच्चे खाए पिए, इधर चले जाओ, पास कर। हाँ जाओ। कच्चांगे खांगे पियंगे। उसको ले लो आप, साइंस को, यहाँ का मतलब अलग है, वहाँ टेम्परेचर पहाड़ों का अलग होगा, दाल बना के देख लो वहां अलग एक होता है टाइमलाइन, हाँ। यहाँ पे अलग पकती है। हाँ। मैथ्स का एकदम एकदम है सिंपल, हर जगह कि से। हर जगह सेम रहेगा। अगर 8/2 का आंसर 4 आया, यहाँ आया, पहाड़ों पे भी सेम आंसर, अमेरिका में भी दे लो सेम आंसर, वो नहीं चेंज हो रहा कहीं। सार्वभौमिक सत्य है दुनिया में, अगर कुछ है तो वो है मैथ्स। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं इतना प्यार करता हूँ इसके मैथ्स को। मेरा अगर लाइफ में पापा मम्मी के अलावा कोई प्यार है तो वो है बेटा मैथ्स। मैथ्स, गणित। और उसने मुझे इतना हैवी दिया, कोई ईश्वर नहीं दिया। हम तो बताइए इतने सारे अध्यापक हैं, जितना हमारे साथ पता नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को क्या लगा, ईश्वर को क्या लगा, उन्होंने बहुत दिया मुझे बच्चे। शायद मैं इतना मतलब वो भी नहीं करता डिजर्व, या फिर वो स्टूडेंट हमारे जानते हैं और हमारे जो है जानने वाले आप लोग वो जानते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि जो इतना मेरा मतलब हो गया नाम, हर इंसान जान रहा है, हम नहीं लोगों को जान रहे हैं, लोग मतलब इतनी आपको दूर से। तो एक तो ईश्वर, और शायद जो है पापा मम्मी ये सब, और ये मैथ्स। भाई कोई भी चीज होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आज भी अभी तक ऐसा है कि अगर मेरे को नहीं हुआ, चलो नहीं होने की तो बात हल्की हो जाती है, हो भी जाता है, लेकिन ये भैया कंपटीशन है। इतना सा इतना बड़ा क्वेश्चन इतने में लाना है, तो एक लाइन में एक उतना भी ना हो तो ज्यादा बेटर है। हाँ। तो अगर कोई बच्चा बोल देता है सर मजा नहीं आया, थोड़ा बड़ा है, फिर पीछे पड़ जाता हूँ भाई, इसको छोटा करके रखूंगा। अरे कुछ तो उपाय होगा, छोटा तो होगा क्वेश्चन,
और इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मतलब चैलेंज तो नहीं बोलना चाहिए, एक अच्छे आदमी की वो नहीं है, लेकिन ये है मानना कि आप अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है 30 सेकंड में, तो हमारे पास आओ लेकर के, मैं उसको 25 में करके दूंगा। अगर होता है 25 में तो 20 में करके दूंगा। आपको जज, और यही है कंपटीशन। कंपटीशन में बाकियों से आगे होना है, और कुछ नहीं। तो मैं बाकियों से आगे हो जाऊं, बस आपकी जीत है। जहां मैं था, मतलब आखिरी में, लास्ट में थे, उनसे मैंने बोला कि अब मैं एक महीने के लिए हो जाऊंगा गायब। आप अपने जो है टीचर्स का इंतजाम कर लें, बढ़िया से अच्छा, मतलब बोले हैं टीचर, और पूरा सेट कर लें। मतलब जहां जहां मैं पढ़ा रहा था मैंने बोल दिया कि मैं मतलब ठीक, मतलब महीने के बाद आऊंगा, और ए प्लस एकेडमी के नाम से एकेडमी खोलूंगा। और आप लोगों को भी हमारी हेल्प करनी होगी। हाँ हाँ, हम लोग तो एक ही है, हाँ तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी, और हम एकेडमी खोलेंगे। लेकिन मैं ये वाला टाइम देके जा रहा हूँ तुम्हें, कि ये ना हो कि जैसे अगले दिन आया बच्चा, उसने देखा आशीष सर कहाँ, फिर कहीं न कहीं से तो पता ही चल जाएगा वो तो आशीष सर वहां बैठे ए प्लस वाली में। ऐसा होता है बहुत सारे हाँ, लोगों के साथ, और फिर वो होती है, कंट्रोवर्सीज। हाँ, इश्यूज आते हैं लोगों के बीच में। तो हमने सोचा ऐसे इश्यूज ना आए, आपस में कोई बात विवाद ना हो। तो इसके लिए 1 महीने के लिए मैं गायब हो गया, उसने किया रिलैक्स। 1 महीने के बाद मैंने ए प्लस एकेडमी की स्टार्ट करी, और ईश्वर की दुआ मानो या फिर कुछ भी, हमारी एकेडमी बहुत अच्छी चली। मतलब कभी मुझे ये नहीं हुआ कि हमने एकेडमी खोल के बहुत, मतलब कि अपने यहाँ बेकार मेरा वो है बेकार। डिसीजन, नहीं। मेरा डिसीजन बहुत सही था, मैंने एकेडमी खोली। तो सर, जो एस्पिरेंट्स अभी कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते टाइम डिमोटिवेट या डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना हाँ, देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ जो भी आते हैं बच्चे, चाहेंगे? वो मतलब जहां तक होते हैं तो मतलब जाते नहीं है डिप्रेशन में। उसका एक है छोटा सा रीजन, उनके आते ही उनको मैं हिंट कर देता हूँ कि यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी 100% हो ही जानी है जॉब, लेकिन आप एक अच्छे इंसान बनोगे। जो आप हो इससे इससे अच्छे हो जाओगे, बेटर हो जाओगे तो। और अगर आपने अच्छे से वो है कि मेहनत, तो आपकी एक अच्छी आपकी होगी लाइफ, है ना। और दूसरी बात की, हाँ, होता है कि जैसे एक अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, और एक होता है पर्टिकुलर टाइम, हाँ, जब एक हीन भावना तो आ ही जाती है, यार क्या मेरे में कमी रह गई। तो फिर उनके लिए स्टोरीज वगैरह ही हैं जो कि उनको मूव ऑन कराती हैं। स्टोरीज एक मतलब अच्छा टीचर के पास हमेशा ही होती हैं, हाँ, संग्रहित रहती हैं। पॉजिटिविटी रहेगी उनके हाँ, पास। कि वो स्टोरी, और ऐसा होता भी है, जैसे मैं बीच बीच में हमें भी आइडिया हो जाता है, जैसे अभी मतलब यूपीपी का ये हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बच्चे अंदर ही अंदर में हीन भावना में आ रहे हैं, हाँ, तो फिर उनको स्टोरी बताता हूँ। हाँ। अच्छी, तो सर, आपके स्टार्टिंग के एक्सपीरियंस से, आपके टीचिंग के एक्सपीरियंस से आप एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना स्टूडेंट के लिए यही है, खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा खाओ पियो, और दुनिया को जानो, और अपने आप को अपडेट रखो, सिंपल सा गेम है। हो जाएगा, जॉब तो मिलेगी, मेहनत करो बस। चाहेंगे? थैंक यू आशीष सर, हमारे पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।